नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का ज्योतिष कार्यक्रम के इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने पिछले वीडियो में भाव रहस्य के बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के जो 12 भाव हैं उन भावों की क्या संज्ञा है। 12 भावों के जो नाम हैं, जो वैदिक ज्योतिष में 12 भावों के नाम दिए हैं, उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपनी कुंडली पर विचार करेंगे या किसी कुंडली का फलादेश करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस भाव से हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं और उस भाव का ज्योतिषीय क्या नाम है। तो हम जल्दी से उसी विषय की चर्चा करते हैं। आज का विषय है भाव संज्ञा। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि कुंडली में आपकी में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में जो उनके नाम हैं कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, उनका क्या महत्व है, उसी विषय को आज हम यहाँ आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं केंद्र किसे कहते हैं। यहाँ पर कुंडली में जो 12 भाव हैं, उन 12 भावों में ये पहला जो भाव है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इनको हम केंद्र कहते हैं। केंद्र 1, 4, 7, 10 यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इनको हम केंद्र कहते हैं। और इनका जो स्वामी है, अर्थात जो भी इसमें राशि लिखी हुई है, उस राशि का जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस और लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, ये चारों भावों के जो स्वामी हैं उनको हम केंद्रेश कहते हैं। केंद्र का स्वामी जो है उसे केंद्रेश कहते हैं। यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रेश कौन होता है। 1, 4, 7, 10 इन भावों का जो स्वामी है वो केंद्रेश है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक हो, किंतु यहाँ पर ये जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस जो है, ये लग्न है, इसका जो स्वामी होगा उसको हम केंद्रेश कहेंगे, लग्नेश कहेंगे। अभी आपको बाद में समझाएंगे कि लग्नेश धनेश किस तरह से उनको कहते हैं। अभी हम आपको इनकी जो ज्योतिषीय जो इनकी गणना की जाती है, उसमें जो इनकी संज्ञा दी गई है, जो आपको आने वाले फलादेश में काम देगी, वह आप जानकारी रखें। तो आपने समझा कि केंद्र किसे कहा गया। 1, 4, 7, 10 इन भावों को हम केंद्र कहते हैं। इनके स्वामी को केंद्रेश कहते हैं। दूसरा भाव सेकंड हाउस और 7th हाउस, इनको हम मारक कहते हैं। यानी 7th जो हाउस है उसको केंद्र तो कहते ही हैं, उसका दूसरा नाम मारक भी है। यह भाव मारक है। जब आप फलादेश करेंगे तब जानेंगे कि किसकी दशा आ रही है। तो मारक की जब दशा आएगी तो मारकेश जो है वो किस तरह का फल देगा। द्वितीय भाव और 7th हाउस, ये आपका मारक भाव भी है। यानी मारक दूसरे और 7वें भाव का, सेकंड हाउस और 7th हाउस, इनका जो लॉर्ड है वो मारकेश है। इन भावों को मारक कहते हैं। त्रिकोण जो विशेष महत्व रखता है आपकी कुंडली में, यहाँ पर जो पंचम भाव है, 5th हाउस और 9th हाउस, इन दोनों भावों को हम त्रिकोण कहते हैं। बहुत महत्व के भाव हैं त्रिकोण। ये विद्या का भाव है, ये भाग्य का भाव है। तो त्रिकोण 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसे हम त्रिकोणेश कहते हैं, त्रिकोण का जो स्वामी है। और इन भावों को हम त्रिकोण कहते हैं। यहां पर जो तीसरा भाव है, इस तीसरे भाव को, 6वें भाव को और 11वें भाव को हम त्रिकोणाय कहते हैं। यहाँ पर त्रिकोणाय लिखा हुआ है, तो ये जो भाव है इसको त्रिकोणाय, 6वें भाव को त्रिकोणाय और 11वें भाव को। तो 3, 6 और 11 इन भावों की जो संज्ञा है, इनका जो ज्योतिषीय जो नाम है वैदिक ज्योतिष में, इनको त्रिकोणाय भाव कहते हैं। और इनके जो स्वामी हैं, लॉर्ड जो है 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, उसके लॉर्ड को हम त्रिकोणायेश कहते हैं, त्रिकोणाय का स्वामी। इसी प्रकार
जो ये तीसरा भाव है इसको हम उपचय भी कहते हैं, त्रिकोणाय भी कहते हैं, इसको उपचय भी कहते हैं। छठवें भाव को हम त्रिकोणाय भी कहते हैं, उपचय भी कहते हैं। दसम भाव को हम केंद्र भी कहते हैं, उपचय भी कहते हैं। उसी प्रकार 11वें भाव को हम त्रिकोणाय भी कहते हैं, उपचय भी कहते हैं। तो जब आप उपचय याद करेंगे तो उपचय के अंतर्गत 4 भाव आते हैं, 3, 6, 10 और 11। आप ध्यान रखें, आप नोट भी कर सकते हैं कि त्रिकोणाय के अंतर्गत कौन से आते हैं और उपचय के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो उपचय के अंतर्गत 3, 6, 10 और 11वें भाव, और इनका जो स्वामी है उपचयनाथ, इनका जो स्वामी होगा उपचयनाथ है। यहां राशि कोई भी हो, तो जब हम विचार करेंगे फलादेश का कि उपचय, प्रथम उपचय कौन सा है तो तीसरा भाव, अंतिम उपचय कौन सा है 11वां भाव। इसी प्रकार 6, 8 और 12 इनको हम त्रिक स्थान कहते हैं। छठवें भाव को हम त्रिकोणाय भी कहते हैं, उपचय भी कहते हैं और त्रिक भी कहते हैं। जब फलादेश में आपको बताया जाए कि कोई भी शुभ ग्रह यदि त्रिक स्थान पर गया तो त्रिक स्थान से आप समझेंगे कि 6वां, 8वां और 12वां। तो त्रिक का अर्थ है 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इनको ज्योतिष में संकट के भाव, विपत्ति के भाव, रोग का भाव कहा गया है। इन भावों में जब भी कोई शुभ ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर के बैठ जाता है तो उसके फल में कमी होती है। यह आने वाले वीडियो में हम फलादेश में आपको समझाएंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ जान लें कि ये जो 6वां, 8वां और 12वां जो भाव है यह त्रिक भाव है। तो इन भावों को आप एक बार नोट कर लें कि केंद्र कहते हैं हम 1, 4, 7 और 10वें भाव को, त्रिकोण कहते हैं हम 5वें और 9वें भाव को, मारक कहते हैं 2 और 7वें भाव को, त्रिक कहते हैं हम 6वें, 8वें, 12वें भाव को, त्रिकोणाय कहते हैं हम 3, 6 और 11वें भाव को, उपचय कहते हैं हम 3, 6, 10 और 11वें भाव को। ये आपको याद होना चाहिए। यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, अथवा अपने जीवन को किस तरह से हमें अपने जीवन में व्यवसाय करना है, किस कार्य को हमें करने से लाभ होगा, या आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए ये प्रोग्राम बहुत लाभ देगा। आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी से प्रारंभ किया जा रहा है प्रोग्राम कि किस तरह से किस भाव को क्या कहते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि लग्न के स्वामी को क्या कहते हैं। जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं या कहीं भी कार्यक्रम देखते हैं तो आपको जानकारी ना होने के कारण समझ नहीं आता कि लग्नेश किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर अब बताएंगे आपको कि लग्नेश कौन है। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, ये लग्नेश, इसको लग्न भी कहा गया है। तो इसका जो स्वामी होगा, जब भी आपको बताया जाएगा आने वाले वीडियो में, तो आप समझेंगे जो फर्स्ट हाउस है इसको लग्न भी कहा गया है, इसका जो स्वामी है उसको लग्नेश कहेंगे। दूसरा भाव, इसका नाम धन है, जैसा पिछले वीडियो में बताया, तो उसको हम कहेंगे धनेश। धन भाव का जो स्वामी है, यानी सेकंड हाउस जो आपका है, जो सेकंड हाउस है, यहाँ पर कोई भी राशि हो, लेकिन उसका जो स्वामी होगा, उस राशि का जो ग्रह होगा, उसको हम क्या कहेंगे, धनेश कहेंगे। ये तीसरा भाव है, तृतीय भाव, थर्ड हाउस। तो ये जो स्थान है ये पराक्रम का है, उसको हम क्या कहेंगे, पराक्रमेश। तृतीय भाव का जो स्वामी होगा, थर्ड भाव का जो स्वामी होगा, उसे हम पराक्रमेश कहेंगे। तो आप समझें कि जब पराक्रमेश की बात चल रही है तो तीसरे भाव का जो स्वामी है, लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, उसको हम पराक्रमेश कहते हैं। ये चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस। इसका जो स्वामी है उसे हम केंद्रेश भी कहेंगे। तो केंद्रेश कह रहे हैं तो चारों भावों के जो स्वामी हैं वो केंद्रेश हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल किसी की बात करते हैं, पार्टिकुलर भाव की बात करते हैं, कि जैसे चतुर्थ भाव की बात करेंगे तो सुख का भाव है। पिछले वीडियो में आपको समझाया कि सुख किसे कहते हैं, तो इस स्थान से हम सुख का विचार करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका क्या नाम है, तो आप समझेंगे जब सुखेश की बात कर रहे हैं तो सुखेश का मतलब है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का जो स्वामी है, यहाँ पर जो राशि लिखी है, जैसे अब ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार आपको समझाया जा रहा है, तो ये 4 लिखा है, तो इसका मतलब कर्क। तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, तो सुखेश कौन है, इसका चंद्रमा है, यानी फोर्थ हाउस का जो स्वामी है।
इसी प्रकार पंचम भाव ये सुत का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, ज्ञान का भाव है, इसे हम कहेंगे सुतेश यानी 5th हाउस। इस भाव का जो स्वामी होगा, इसमें जो राशि होगी उस राशि का जो लॉर्ड होगा उसका नाम है सुतेश, उसे सुतेश कहा गया है। उसको जब भी आप पुस्तकें कहीं अध्ययन करेंगे प्राचीन, या आप कहीं भी इस तरह की चर्चा सुनेंगे, तो जब सुतेश जब शब्द आएगा तो आप समझ जाएं कि 5th हाउस के लॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है, जो उसका स्वामी 5th हाउस का, उसको कहा गया है सुतेश। इसी प्रकार छठवां जो भाव है, तो छठवें भाव का जो स्वामी है उसे हम, ये रोग का स्वामी है, रोग का भाव है, इसे रोगेश कहेंगे। 6th हाउस। 7th हाउस का जो है, इसको हम, ये पत्नी का भाव है, जाया का भाव है, जाया का अर्थ है पत्नी, तो जायेश कहेंगे इसको, 7th हाउस। इसी प्रकार अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मृत्यु है। अष्टम भाव, उससे हम क्या विचार करते हैं, आपको बताया कि इससे हम मृत्यु का विचार करते हैं, इससे हम आयु का विचार करते हैं। तो ये जो भाव है अष्टम भाव है, अष्टमेश है, तो अष्टम भाव का जो स्वामी हुआ वो अष्टमेश है। उसी प्रकार मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा आपको कि जो लग्नेश कहा है, धनेश कहा है, इसको द्वितीयेश भी कहेंगे, इसको तृतीयेश भी कहेंगे, इसको चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहेंगे, इसको पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहेंगे, और ये 6th हाउस है, इसको षष्ठेश कहेंगे, इसको सप्तमेश कहेंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो, उस चीज को अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। अष्टम भाव है, ये 8 लिखा है, यहाँ आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो, लेकिन ये जो हाउस है 8th हाउस, इसका जो स्वामी है उसको हम अष्टमेश कहते हैं, 8th हाउस। इसी प्रकार नवम भाव का जो स्वामी है, नवम भाव का जो स्वामी होगा, भाग्य भाव का स्वामी, तो उसे हम भाग्येश कहेंगे, 9th हाउस। उसे हम धर्मेश भी कहेंगे, 9th हाउस के स्वामी को हम नवमेश भी कहेंगे, क्योंकि नवम भाव का स्वामी है, तो नवमेश। 10th भाव का जो स्वामी है उसे हम दशमेश भी कहेंगे, उसी को हम राज्येश भी कहेंगे, क्योंकि राज्य का है, ये भाव राज्य का, राज्य का विचार इसी से करते हैं, तो इसी को हम राज्येश कहेंगे। आप ये नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। 10th हाउस। 11th हाउस ये लाभ का भाव है, तो इसे हम लाभेश कहेंगे, इसी को हम आयेश कहेंगे। 11th हाउस का जो स्वामी है तो उसे लाभेश अथवा आयेश, आय भाव का स्वामी है, ये 11th हाउस है। इसी को हम एकादशेश भी कहेंगे, एकादश भाव है, 11वां भाव। इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी को हम व्ययेश कहेंगे, 12th हाउस। इसी को हम द्वादशेश भी कहेंगे। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं, 1st हाउस के स्वामी को लग्नेश, द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश अथवा धनेश, तृतीय भाव को तृतीयेश अथवा पराक्रमेश, चतुर्थ भाव के स्वामी को सुखेश या चतुर्थेश दोनों कह सकते हैं, और पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश अथवा इसको हम ज्ञानेश या सुतेश कहेंगे। षष्ठ भाव के स्वामी को रोगेश अथवा षष्ठेश कहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश, मारक होने के कारण मार्केश, मार्केश दोनों हैं। इस भाव के जब मार्केश की बात आती है तो आप समझ जाएं कि दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश हैं। ऐसे ही त्रिगुणाय की जब बात आती है तो 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी को समझ जाएं। त्रिगुणायेश का मतलब है त्रिगुणायेश, 3, 6 और 11वें भाव का जो स्वामी त्रिगुणायेश है। त्रिकोणेश की बात आती है तो त्रिकोण के स्वामी पंचम और नवम भाव की बात आती है तो इनका जो लॉर्ड है उसको हम त्रिकोणेश कहेंगे। इसी प्रकार 8th हाउस का अष्टमेश, नवम भाव का नवमेश अथवा भाग्येश या धर्मेश, दसम भाव का जो स्वामी हैं 10th हाउस का उसको हम राज्येश कहेंगे। 11th हाउस के जो स्वामी हैं उनको हम लाभेश कहेंगे, आयेश कहेंगे। द्वादश भाव के स्वामी को हम व्ययेश कहेंगे। तो ये आपको बेसिक जानकारी बताई जिससे जो ज्योतिष के अभी विद्यार्थी हैं अथवा सीख रहे हैं अथवा रुचि रखते हैं
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि वो जब फलादेश की बात आती है, जब विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाते हैं त्रिनादेश किसे कहा गया है, त्रिकेश किसे कहा गया है, केंद्रेश किसे कहा गया है, उपचयनाथ किसे कह रहे हैं, या त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं, या लग्नेश किसे कह रहे हैं। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। और आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य से लेकर के केतु तक कि उनसे हम क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को आने वाले वीडियो के लिए प्रेस करें। धन्यवाद।